Hello everyone, how are you all? Hello ma'am, we are fine. Hello, ma'am. We are fine. What about you, ma'am? I'm also fine, beta. Okay, in this session we are going to start a new chapter in English subject. That is chapter number 5, The Great Indian Desert. पेज नंबर अपन करना है 49. चैप्टर 5 पे करेंगे आज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. Yes, ma'am. महान भारतीय रेगिस्तान. सबको मिला? पता नहीं भेजते तो दूध चप्पल हैं हम खाती तो भैया तो आए जाते तो हम नहीं के खाना ही छोटे से रख दूँ बेटा खुद ही माइक बंद करिए. मैम स्क्रीन ब्लैक दिख रही है. बेटा अभी देखिए कितना वेट कर लीजिए. फिर अभी दिखने लगेगी. बेटा आप देख रही है बुक सभी को? No, ma'am. Yes ma'am. मैम नहीं दिख रही है बुक. अभी भी नहीं दिख रही है. अच्छा बेटा आप सही से बैठे, माइक बंद करिए. माइक ऑन कर लेती हूँ, ज्वाइन सही से नहीं कर पाती हूँ, नेटवर्क ही नहीं है. हाँ चलिए बेटा सभी को बुक दिख रही है स्क्रीन पर? Yes, ma'am. ठीक है चलिए पढ़ना स्टार्ट. Yes ma'am. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. यहाँ पर चैप्टर का नेम है द ग्रेट इंडियन. मैम अब नहीं दिख रही. हमें इसमें पढ़ना क्या है? हाईलाइट देखिए यहाँ पे राइट साइड, डेजर्ट इन द वेस्ट. वेस्ट मीन्स अनन्या बेटा, वेस्ट मीन्स क्या होता है? मैम क्या? वेस्ट, WEST वेस्ट. Ma'am. Ma'am, I can do it. हम पूछे वेस्ट मीन्स होता क्या? WEST वेस्ट. वेस्ट मैम WAST waste means WEST वेस्ट. यहाँ पे WEST वेस्ट लिखा हुआ ना, तो वेस्ट मीन्स क्या होता है? एक डायरेक्शन है. इस डायरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं बेटा. ठीक है, वेस्ट मीन्स पश्चिम दिशा. पश्चिम. तो डेजर्ट इन द वेस्ट, पश्चिम में जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तानी इलाके हैं, उनके बारे में रीड करेंगे. ठीक है, जो रेगिस्तान है कहाँ पे रहता है? इन द वेस्ट, पश्चिम में जो रेगिस्तान है वहाँ उसके बारे में रीड करेंगे. देन लाइफ इन द डेजर्ट, रेगिस्तान के लोगों का लाइफ कैसा, जीवन कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे इस चैप्टर में, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अब तो यहाँ से पढ़िए रम्या बेटा. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट Yes, ma'am. The Great Indian Desert is a large, dry, sandy region lying in the northern western part of the India, mainly in the state of Rajasthan. This region is barren because of the low sandy nature of the soil and the lack of rain. Hence, very few crops grow here. Stop it up. The Great Indian Desert is a large, dry, sandy region lying in the northern western part of India, mainly in the state of Rajasthan. The region is barren because of the loose sandy nature of the soil and the lack of rain. Hence, very few crops grow here.
द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो महान भारतीय डेजर्ट रेगिस्तान है, जो लार्ज है, बहुत ही लंबा है, लार्ज है। ड्राई सैंडी रीजन, ये कैसा क्षेत्र होता है? ड्राई मीन्स सूखा, सैंडी मीन्स रेतीला, रेतीला, सैंडी मीन्स रेतीला, रीजन मीन्स क्षेत्र। तो जो डेजर्ट है कैसा क्षेत्र होता है? ये सूखा रेतीला क्षेत्र होता है। लेइंग इन द जो कहाँ पे पड़ता है बेटा? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में, ठीक है। नॉर्थ मीन्स उत्तर, वेस्ट मीन्स पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी यस मैम, इंडिया के उत्तर पश्चिमी भाग में डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, जो कि बहुत ही सूखा और रेतीला क्षेत्र होता है। मेनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, प्राय किस राज्य में बेटा? राजस्थान में, राजस्थान राज्य यस मैम, आपका डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है। देन दिस रीजन इज बायरन, बायरन इज बंजर, बायरन उसको बोलते हैं जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे खेती नहीं ना की जा सके, कोई भी फसल वहाँ पे ना उगाया जा सके। तनीष बेटा माइक बंद कर दीजिए, ज्वाइन नहीं कर पा रही, आवाज बता रही है आपके यहाँ से। तो बारन बोलते बेटा उस जगह को जहाँ जिस जगह पे कोई फसल ना उगाई जा सके, उसको बंजर कहते हैं, ठीक है। बारन मीन्स बंजर होता है, जहाँ पे कोई फसल ना उगे। यस मैम, बारन या क्षेत्र जो होता है, रेगिस्तान क्षेत्र होता है, बहुत ही बंजर होता है, मीन्स बारन होता है। बिकॉज क्योंकि आप द लूज सैंडी नेचर, क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति होती है वह कैसा होता है? प्रकृति यहाँ का बेटा बहुत ढीला होता है, सैंडी मीन्स बलुई, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा बालू होता है। आप द सॉइल, मिट्टी होती है बहुत ही बलुई मिट्टी यहाँ की होती है, तो बलुई मिट्टी में खेती बहुत ही कम होती है, इसलिए यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। एंड द लीक ऑफ रेन, लीक मीन्स कमी, रेन मीन्स बारिश, और यहाँ पे बारिश की बहुत ही कमी होती है, बारिश बहुत ही कम होता है। हेंस वेरी फ्यू क्रॉप्स ग्रो हियर, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम फसलें उगाई जा सकती हैं, ठीक है। हेंस वेरी फ्यू क्रॉप्स ग्रो हियर, इसलिए यहाँ बहुत ही कम फसल उगते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में बेटा फसल बहुत ही कम उगते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? सैंडी होती, मीन्स बलुई, सैंडी एंड यस, और बहुत ही बारिश बहुत ही कम होता है। जहाँ बारिश कम होगा वहाँ फसल नहीं होगा अच्छे से, क्योंकि फसल के बारिश आवश्यक होता है। Then pick the correct option to complete these sentences. अब चैप्टर आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे जब स्टार्ट में कुछ टॉपिक राइट है, इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे और इसका सही ऑप्शन चूज करेंगे। पहला है द इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट, शिप मीन्स जहाज, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? शिप को, मैम कैमल को, मैम कैमल, मैम ऊंट, रेगिस्तान का नेक्स्ट है द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इज अ मेजर प्रॉब्लम इन अ डेजर्ट, डेजर्ट रेगिस्तान का मुख्य समस्या क्या होती है बेटा? मैम वाटर, वाटर, मैम वाटर, वाटर, कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आर कॉमनली एक्सपीरियंस इन अ डेजर्ट, डेजर्ट में प्रायः को करना पड़ सकता है बेटा? मैम सैंड स्टॉर्म, मैम सैंडस्टॉर्म, सैंडस्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स बर्फ का तूफान होगा, सैंडस्टॉर्म मीन्स बालू का तूफान, एंड अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, फ्लोड मीन्स बाढ़। तो अक्सर जो है डेजर्ट में क्या होता है बेटा? बालू का तूफान होता है तेजी से, होता है तूफान होता है, बालू का तूफान, सैंडस्टॉर्म इसको बोलते हैं। इसको टिक कर लीजिए सैंडस्टॉर्म को सभी लोग। Then the plant is commonly found in desert. Desert में प्रायः कौन प्लांट पाया? मैम कैक्टस, मैम कैक्टस,
कैक्टस में होता क्या है? कैक्टस नागफनी, नागफनी, कैक्टस मीन्स नागफनी। एक विशेषता होती है, नागफनी, पत्ती की विशेषता होती है, जो पत्ती कटीले होते हैं, ये आसानी से छोटे जीव जंतु को अपने अंदर आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है, अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। जो कैक्टस का प्लांट होता है, इसकी पत्ती इतनी नुकीली होती है, कटीली होती है कि इसमें जो कीड़े छोटे आसानी से फंस जाते हैं, इनको अपने तरफ आकर्षित कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। इससे कीड़े जो है इससे फंस जाएंगे, उसका भोजन बना लेती है, ठीक है। इसकी पत्तियां जो होती है कैक्टस की, नागफनी का प्लांट होता है, ओके। Yes, ma'am. A desert is one of the on the earth. जो डेजर्ट है पृथ्वी पे क्या है? लैंड फॉर्म है या वाटर बॉडीज है या प्लांट है या एनिमल है? डेजर्ट क्या है? Ma'am, landform. landform, ma'am, landform, एक भूआकृत है, ठीक है। landform, लैंड फॉर्म टिक कर लेंगे सभी लोग। ना ही आप वाटर बॉडीज है, ना ही प्लांट है, ना एनिमल। ये लैंड फॉर्म एक भूआकृति है, ठीक है। लेकिन गिव टू एग्जांपल किसी से बातें आवाज आ रही है? तनीश माइक बंद करो। खुशी, फिर आपको रिमूव करेंगे अभी यहाँ से। क्या बात, माइक ऑन कर लेती हो, वो कितना बातें होती है आपके आसपास। माइक बंद करिए खुशी, यस, माइक नहीं ऑन करना। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देना है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट में प्रायः कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, उसका नेम आपको लिखना है। फिर इसका नेम जल्दी से लिखिएगा। Ma'am, ma'am, camel. ma'am, camel, ओके, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कैमल एंड क्या लिखेंगे? Camel and sheep. कैमल से राइट कर लीजिए। लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ, पृथ्वी के दो लैंड फॉर्म का नेम आपको राइट करना है। तो यहाँ पे आप कौन कौन सा नेम लिखेंगे? जैसे Ma'am, sandy and plain landform. नो लैंड फॉर्म, ma'am, desert, हाँ डेजर्ट, माउंटेन कर सकते हैं, प्लेन राइट कर सकते हैं। ma'am, तो आप के नेम लिखिए। माउंटेन भी आपका एक क्या होता है, ये लैंड फॉर्म ही है। माउंटेन, हिल, Plain. Ma'am, hill. ma'am, hill, plain, क्योंकि वो आकृतियां होती है, लैंड फॉर्म होती है, सिर्फ दो नेम आपको राइट करने, दो एग्जांपल के बाद। प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट, ऐसे प्लांट का नेम आपको राइट करने हैं जो कि डेजर्ट में उगाए जाते हैं। Ma'am, Ma'am, cactus and date. ma'am, cactus and date, होता क्या बेटा? ma'am, cactus and date, खजूर, या ma'am, खजूर, तो इस पेड़ की स्पेलिंग यही जो डेट आप लिखते हो वही होगी, ठीक है। yes, ma'am, नोट कर लीजिए, DATES dates and cactus। हैव यू डन बेटा? सबने कंप्लीट कर लिया? सलोनी चौहान वीडियो ऑन करिए। yes, ma'am, नाउ टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो। अभी आप सबको टिक करना है जो कि आप पहले से जानते हैं। आई कैन आइडेंटिफाई, मैं पहचान कर सकता हूँ, दैट अ डेजर्ट इज वन ऑफ द लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ। कि डेजर्ट तो क्या होते हैं, ये पृथ्वी पे एक लैंड फॉर्म होते हैं, भू आकृतियां होती है, ठीक है। डेजर्ट भी एक भू आकृति होती है पृथ्वी पर। आप सभी को बताया ना बेटा? Yes, ma'am. यस, तो यहाँ पे टिक कर लेंगे आप सभी। देन I can identify common plants and animals in deserts। मैं जो पहचान कर सकते हूँ कॉमन प्लांट, समानता पौधों की, एंड एनिमल्स और जानवरों की इन अ डेजर्ट। डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट उगते हैं, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं।
मुझे बता सकते हैं आप ना कि कौन कौन से प्लांट होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? Yes, ma'am. अब चलिए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, डेजर्ट इन द वेस्ट। रेगिस्तान कहाँ के बेटा, किस डायरेक्शन के? वेस्ट मीन्स पश्चिम के। चलिए रेड करिए जैसा तिवारी। जुड़े हैं कि जा चुके हैं? नहीं। चलिए बेटा आप रीड करिए, आकांक्षा। आराध्या। Ma'am, the great Indian Raster or the Raster cover a large area of Rajasthan. That तो is बेटा अभी where Raj यहाँ पे क्या डिस्कस करना अपने दोस्तों के साथ, आपको उसको पढ़िए पहले। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है एंड लिस्ट, और लिस्ट बनानी है इनकी 5 थिंग्स, क्योंकि 5 थिंग्स की लिस्ट आपको बनानी है डिस्कस करने के बाद। दैट एसोसिएटेड विथ डेजर्ट, जो कि डेजर्ट से संबंधित होते हैं। ऐसे 5 थिंग्स के लिए आपको बताना है अपने दोस्तों को जो कि डेजर्ट रेगिस्तान से संबंधित है। बताइए क्या संबंधित है? मैम कैमल, कैक्टस, कैक्टस, मैम कैक्टस, मैम सैंड, Cactus, ma'am, sand. सैंड, यस सैंड हो गया, कैक्टस हो गया एंड कैमल हो गया। बेटा एक होता है सैंड बोआ, स्नैक होता है, सैंड बोआ स्नैक, जो कि रेगिस्तान में फेमस होता है। यस मैम। सैंड बोआ जो स्नैक को खाने का सैंड बोआ। बेटा क्या करते हो वहाँ पे, तो जगह सैंड होता है, बालू, इसलिए वो उस बालू के अंदर छिपे रहते हैं, ठीक है। और छोटे Yes, ma'am. शिकार बना लेते हैं, जैसे लिजर्ड हुआ, जो भी छोटे जो जंतु हो उसका वो शिकार आसानी से बना लेते हैं। सैंड बोआ होते हैं, अटैक करते हैं, आक्रमण कर देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि दिखाई देते नहीं है, मिट्टी में छिपे रहते हैं। ओके, और यस मैम। फोर हुआ भी है, तो बताइए कुछ। Yes, ma'am. मैम सैंडस्टोन। सैंडस्टोन यार, बालू का तूफान, गुड, बहुत ही अच्छा। 5 चीज जो कई 5 चीज जो है थिंग्स हैं जो कि जुड़ी हुई है डेजर्ट से। अब पढ़िए आगे, कौन पढ़ रहा था? आराध्या। यस मैम। Ma'am, the great Indian duster or that, ma'am, Yes, ma'am. ma'am, the के बाद क्या है? दा के बाद खाद, CHAR, खाद। The duster covered a large area of Rajasthan. That is why Rajasthan is also known as the duster state of India. The duster many lines in the state of Rajasthan. It is also spread across northern Gujarat and some part of southern Haryana and Punjab to the south of the lines the salt स्टॉप बेटा, रुकिए, marsh स्टॉप रीडिंग। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है। कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान, जो कि कवर करता है, ढकता है, अ लार्ज एरिया मींस लंबी जगह ऑफ राजस्थान की काफी जगह पे थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो फैला हुआ है। दैट इज व्हाई राजस्थान इज आल्सो नोन एज द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है बेटा? इन डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, मींस भारत का यस मैम। रेगिस्तानी राज्य। भारत का रेगिस्तानी राज्य कौन सा होता है? राजस्थान।
ठीक है, भारत का डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान। द थार डेजर्ट मेनली लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। जो थार डेजर्ट होते हैं प्राय जो है फैले होते हैं इन द स्टेट ऑफ राजस्थान में, राजस्थान राज्य में। इट इज also spread across northern Gujarat and some parts of southern Haryana and Punjab. It is also spread, ये और भी कहाँ फैले होते हैं? क्रॉस नॉर्थन गुजरात। नॉर्थन मीन्स उत्तरी भाग में, ठीक है, गुजरात उत्तरी गुजरात एंड सम और कुछ भाग जो है कहाँ पे होते हैं? साउथर्न हरियाणा में, दक्षिणी हरियाणा में एंड पंजाब और पंजाब में, ठीक है। जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं ये नॉर्थन गुजरात में भी होते हैं, थार डेजर्ट जो होते हैं, एंड साउथर्न हरियाणा एंड साउथर्न पंजाब में भी डेजर्ट भूमि होती है, रेगिस्तानी इलाका होता है। टू द साउथ ऑफ द थार लाई द साल्ट मार्च ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड टुवर्ड्स द ईस्ट द अरावली हिल। बेटा आदेश आपका फेस बिल्कुल रेड दिख रहा है, क्यों? आगे आपने कुछ कर दिया है, कुछ के रखा था, बैलून सा रखे हुए थे। ओके, द थार लाई जो थार होता है यहाँ पे वो होती लाई द साल्ट, यहाँ की जो भूमि होती है साल्ट होती है, नमकीन होती है। मास दलदल ऑफ द रन ऑफ कच्छ, कहाँ बेटा? जो रन ऑफ द कच्छ होता है उसका नेम है, थार में रन ऑफ द कच्छ एक पार्ट होता है, तो वहाँ पे बहुत ही नमकीन एंड दलदल भूमि होती है। एंड द टूवर्ड्स ऑफ द ईस्ट, और आगे की तरफ जो ईस्ट साइड में लाई द अरावली हिल, फैला हुआ है अरावली हिल, ठीक है। आया सबको समझ में? Yes, आगे रीड करिए, चलिए आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क नहीं होगा बेटा, इसलिए आवाज करते हैं। नहीं, चलिए अब आप बेटा रीड करिए। अंकित, अंकित वर्मा, माइक ऑन करिए बेटा। अंकित वर्मा, while at some place, नाम पढ़िए। While at some place that there has a lot for the sand at some Don't make it a lot. and is rocky, a major part of the desert is covered by sand dunes. Sand dunes are small hills from sand formed by wind that wind the blow in blizzard and storm and often cause sandstorm. These provide windows and storms shift the sand dunes from one place to another. While at some place the Thar has a lot of dry sand. जबकि कुछ स्थान जो होते हैं थार के, राजस्थान के, has a lot of dry sand, यहाँ पे अधिक मात्रा में ड्राई में सूखा, सैंड में सूखे बालू होते हैं। At some other place, कुछ जगह पे ऐसा होता है जब सैंड इज रॉकी, जो मिट्टी होती है चट्टानी होती है। कुछ जगह पे इसकी मिट्टी जो है सैंडी होती है, बलुई मिट्टी होती है, एंड कुछ स्थान पे इसकी मिट्टी लैंड भूमि कैसा होता है? रॉकी, चट्टानी होता है, चट्टान बड़े बड़े से होते हैं, ठीक है। और मेजर पार्ट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट का जो मुख्य भाग होता है, मुख्य पार्ट जो होता है, इट्स कवर्ड बाय सैंड ड्यून्स, या जो है ढका होता है किसके द्वारा? बेटा सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मींस क्या होता है बताइए? मैम सैंड के ढेर, रेत का टीला। सैंड ड्यून्स मींस होता है रेत का टीला, ठीक है। यस मैम। तो सैंड ड्यून्स मींस होगा रेत का टीला। द सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जो रेत के टीले क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स आर स्मॉल हिल्स, छोटे पहाड़ होते हैं, ठीक है।
ऑफ सैंड, जो किसके बने होते हैं, सैंड के बने होते हैं, फॉर्म बाय विंड, जो कि बनाए जाते हैं किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से, ठीक है। जो सैंड ड्यून्स होते हैं बेटा, ये रेतीले पहाड़ होते हैं, मीन्स रेत के पहाड़ होते हैं छोटे छोटे, जो कि बने होते हैं बाय विंड, हवा के द्वारा। कैसे बनते हैं, द winds that blow in desert, हवा जो कि रेगिस्तान में बहती है, दैट स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत हवा और तेजी से हवा बहती है, एंड ऑफन कॉज सैंडस्टोर्म, और जो है कभी कभी ये कारण बनती है किसका बेटा, सैंडस्टोर्म का, मीन्स बलुई तूफान का। दीज फ्रीक्वेंट winds, अक्सर ये जो हवा होते हैं, एंड स्टॉर्म जो तूफान होते हैं, सिफ्ट एंड सैंड ड्यून्स, सिर्फ द सैंड ड्यून्स, जो कि सैंड ड्यून्स के रूप में सिफ्ट हो जाते हैं, मीन्स जम जाते, बैठ जाते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। यहाँ पे इतनी तेज हवा चलती है, इतनी तेज तूफान आता है सैंड का, कि जो सैंड होता है ये जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऐसे बैठ जम जाता है, उसी को सैंड ड्यून्स कहते हैं, मीन्स रेत का टीला कहते हैं। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ना, जो यहाँ पे कुछ ऊंचाई पे देखिए हिल की तरह दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे ही होता है, ठीक है। जो हवा तेज चलती है तो ये बालू को बहा ले जाती है, इतनी तेज हवा होती है, स्ट्रॉन्ग हवा होती है कि हवा के साथ बालू जो उड़ने लगते हैं, उड़ के जाके कई स्थानों पे इकट्ठा हो जाते हैं, ऊंचे पहाड़ की तरह बन जाते हैं, हिल की तरह, तो उसी को सैंड ड्यून्स कहते हैं, मींस बालू का टीला कहा जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. सबको आज तक समझ में आया? Yes, ma'am. देखिए फैक्ट में क्या लिखा हुआ है, Yes, ma'am. सैंड बोआ द डेजर्ट स्नैक, सैंड बोआ एक डेजर्ट स्नैक है, रेगिस्तान का सांप होता है, इस कॉमन इन द थार डेजर्ट, जो कि थार डेजर्ट में पाया जाता है। दिस डेजर्ट स्नैक, जो डेजर्ट स्नैक होता है, रेगिस्तानी जो सांप होता है, हाइड, छिपे होते हैं, जो ये सांप होते हैं रेगिस्तानी, छिपे होते हैं अंडर द सैंड, बालू के नीचे, ठीक है। जो रेगिस्तानी स्नैक होते हैं ये बालू के अंदर छिपे रहते हैं, एंड प्रॉन्स मीन्स होता है झपटना या पंजा मारना, ठीक है, ऑन लिजर्ड एंड इंसेक्ट। तो ये देखिए जो भी लिजर्ड वहां पर छिपकली होती है और जो भी छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको झपट लेते हैं, ठीक है। जो स्नैक होता है बालू के अंदर छिपा रहता है, और इस बालू में जो भी उसको ऊपर जो चलता हुआ लिजर्ड दिखे या कोई इंसेक्ट दिखे तो उनको अंदर से झपट लेते हैं, ठीक है। They are beings illegally hunted Yes, ma'am. and may soon become extinct. ये जो है यहाँ पे जो lizards होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये अवैध रूप से शिकार बन जाते हैं स्नैक का, जिसमें उनको अपना शिकार बना लेता है, खा लेता है, इसलिए जल्दी ही क्या होगा, यहाँ से विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। उसको खा लेंगे तो इतना प्रजातियां कम हो जाएंगी, तो इसलिए जल्दी विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। लिजर्ड एंड कुछ भी इंसेक्ट, जो क्यों बेटा, क्योंकि ये अवैध रूप से शिकार बन जाते हैं किसके, स्नैक के, स्नैक चुपके से इनको खा लेता है, इनको पता नहीं चलता है, इनको स्नैक खा लेता है, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ पे जो हम लोग क्या स्नैक निकलता है, देखो चलता रहता है, और कोई भी इंसेक्ट को या हम लोग भी उसको देखते हैं, छिप जाते हैं, ठीक है। स्नैक को देख के सब लोग छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बालू के अंदर स्नैक छिपे रहते हैं, तो दिखता नहीं है उनको कि यहाँ पे स्नैक है, लिजर्ड को और कोई भी इंसेक्ट को दिखता नहीं कि यहाँ पे स्नैक है। जैसे वो उसके बालू के ऊपर चलने लगते हैं, अंदर से बालू अंदर छिपा रहता है स्नैक, झपट्टा मार के उनको शिकार बना लेता है, खा लेता है, ठीक है, इंसेक्ट को एंड लिजर्ड को। Yes, ma'am. भागने का मौका भी उनको नहीं मिलता कि कहीं भाग के छिप जाए। चलो जितना पढ़ाया गया सबको समझ में आ गया बेटा, इतना कितना पढ़ाया गया? Yes, ma'am. गुड। क्या आप सभी ने चैप्टर 5 की वर्णन नोट कर ली है? Yes, ma'am. नोट कर लिया होगा, सेंड कर देना, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए आगे देखते हैं, वो आज का होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। Why is राजस्थान called the desert state of India? राजस्थान को डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? भारत का रेगिस्तान, रेगिस्तानी इलाके। Ma'am, title. हाँ बताइए। The Great Indian Desert or the Thar Desert covers a large area of Rajasthan. ओके,
That is why Rajasthan is also known as desert state of India. गुड, सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे पेज नंबर 50 पे। Yes, ma'am. The Great Indian Desert or the Thar Desert covers a large area of Rajasthan. That is why Rajasthan is called known as Thar Desert of India. ठीक है? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लेते हैं। Name the states that the Thar Desert covers. उन सभी स्टेट्स के नेम लिखने, राज्यों के नेम लिखने हैं जिसको जो है थार डेजर्ट कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा कौन कौन से यहाँ पे थार डेजर्ट होते हैं बताइए। मैम गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब मैम एंड राजस्थान। यस, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। In the blanks, to the south of the Great Indian Desert lie the भाई यहाँ पे क्या राइट करेंगे? मैम साल्ट मार्श। Salt and marsh. Salt marsh. M-A-R-S. मार्श में दलदल होता है। ठीक है, salt. Yes, ma'am. Then Daranakach, and towards the east lie the Aravalli Hills. Hot and dry winds that blow in the desert, गर्म और जो शुष्क हवा बहती है डेजर्ट में शिफ्ट हो जाती है। The from one place to another, एक स्थान से दूसरे स्थान पे किस रूप में शिफ्ट हो जाती है जो हवा बहती है? मैम सैंड डंस। सैंड ड्यूज, रेत का टीला। सैंड ड्यूज बेटा यहाँ पे अलग अलग होगा। ठीक है, यस सैंड ड्यूज नोट कर लीजिए। यस मैम। The winds that blow, हवा जो की बहती है इन डेजर्ट रेगिस्तान में आर स्ट्रॉन्ग होती तेजी से हवा बहती है एंड ऑप्शन पर और प्राय जो है कार बनती है किस चीज का? मैम सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, बाल तूफान। The Great Indian Desert is also known as Thar Desert. जैसा राइट करेगा आप वैसे राइट कर लेंगे। इतना बात आपको सेंड कर देंगे कंप्यूटर की। ठीक है, जब ये कुछ पहले पेज से करवाया गया इससे पहले यस मैम। तो सेंड जल्दी स्टार्ट Yes, ma'am. आपको भी सेंड कर देंगे, इसको भी सेंड कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, कौन सा टॉपिक से देख लेते हैं। मैम लाइफ इन द डेजर्ट। लाइफ इन द डेजर्ट। Ma'am, lying in the desert. हाँ बेटा, लाइफ इन द डेजर्ट, डेजर्ट के का जीवन कैसा होता है, रेगिस्तानी जीवन कैसा होता है। ठीक है, इसको आगे रीड करेंगे। फिर आज के इतना ही। सभी को जितना पढ़ाया गया सब समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? आपकी वर्ड नहीं आ रही है। बेटा किसी को पूछना है? नो मैम। ठीक है, तो आप लोग जितना करवाया गया सभी लोग कंप्लीट करके अभी सेंड कर देंगे। हाँ सेंड कर देंगे वर्ड मीनिंग एक बार पूछ। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।
Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.